हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हुई थी। अब हमें पता करना है कि जो हमने मोबाइल का भी साथ में डेटा एंटर किया कि इतना टैक्स दिया है, तो देखते हैं कि वो हमारा उसमें भी शो हो रहा है रिफंडेबल अमाउंट में। दोबारा हम कंप्यूटेशन में आके देखेंगे। कंप्यूटेशन पे क्लिक किया, अब देखें ये वाली अमाउंट लास्ट में रिफंडेबल इनकम टैक्स, ये हमें गवर्नमेंट ने वापस रिटर्न करनी है। इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी आप वापस लगते हैं, जैसे अगर कोई ज़कात देता है, रसीदें हैं, तो डिडक्टेबल अलाउंसेस में यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट के नीचे डिडक्टेबल अलाउंसेस, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़कात का लिख देते हैं 25,000 अमाउंट। ये दोबारा कैलकुलेट किया और हम कंप्यूटेशन पे दोबारा देखेंगे। अब यहाँ पे देखें दोबारा लास्ट में रिफंडेबल इनकम टैक्स मोबाइल वाले अमाउंट रिटर्न से ये दोबारा ऐड होके बढ़ गई है कि इतनी रिटर्न करनी है गवर्नमेंट ने। तो ये हम फ़िलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं। सैलरी ये टैक्स के हवाले से हमारा यहाँ तक ये जो है पूरा हो चुका कि बता दिया कि हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम इतनी थी, टैक्स हमने इतना दिया है, बताया है। और गवर्नमेंट ये भी हमसे अब पूछती है कि ठीक है आपकी इनकम तो ये थी, इतना टैक्स दिया, अब बाकी की अमाउंट आपकी कहाँ है। उसके लिए पहले ये वाला नीचे जो देखें 116 वेल्थ स्टेटमेंट, ये फॉर्म अलहदा से होता था, अब इसी एक ही में इन्होंने साथ कर दिया पिछले साल से। इसमें यह है कि अब दो चीज़ें होती है, आपने एक इनकम आपने कमाई, इतना टैक्स दिया, उस बकाया इनकम में से आपने या तो पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब खर्च कर दिए या तो बचा लिए पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो इन दोनों के खर्च और बचत, इन दोनों को मिला के फिर रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में यहाँ पे हमने जब तक अनरिकन्सील्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी तब तक ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो अब यहीं पे पहले हम जो इनकम देखें, ये सैलरीड में हमने लिखी थी ये वाली इनकम, ये कॉपी करते हैं, कॉपी करके रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट यहाँ पे बताते हैं वही इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे अब देखें ये इंसर्ट किए तो ये वही रकम नीचे अनरिकन्सील्ड अमाउंट में शो हो गई। अब इसी में हम एक्सपेंसेस में ही वो जो टैक्स हमने दिया है कंपनी की तरफ से 4 बार वो लिख देंगे रेट में, यहाँ पे रेट टैक्सेस यहाँ पे। ये तो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा कैलकुलेट करेंगे। अब फिर रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में चेक करेंगे, देखें इसमें से ये माइनस होके रिकन्सिलर अमाउंट ये आ गई। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में मुख्तलिफ हम चीज़ें लिख लेते हैं, ये यहाँ पे ट्रैवलिंग का लिखेंगे, इलेक्ट्रिक का, वाटर का, टेलीफोन अगर है, मेडिकल पे कितना आया खर्चा, एजुकेशन पे, फंक्शनल गैदरिंग, आप अगर दावत वगैरह शादियाँ होती हैं इस तरह के, ज़कात डोनेशन कितनी दी, फिर अदर पर्सनल होम। जब ये हम खर्चे का इसमें लेके टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट फिर रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में देखेंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंस ख़त्म होता जाएगा और ज़ीरो हो जाएगी अमाउंट। अब हम इसी तरह पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज़ में हम बता देते हैं जी, अपना अकाउंट नंबर कोई ऐड करते हैं यहाँ पे,
जैसे है यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है बैंक की डिटेल अपनी अकाउंट की, हमारा ये बैंक अकाउंट है। अब इसमें हमने जून 30 को, ये लास्ट जून होता है 30, क्योंकि पीरियड हमारा जुलाई 2019 से है और एंड जो है 30 जून 2020 है। तो 30 जून को हमारा बैंक में बैलेंस कितना था वो भी एक्चुअल लिखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आजकल सिस्टम जो है लिंक्ड है, तो गवर्नमेंट को एफबीआर को सारा पता चल रहा होता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो वो तो कम से कम एक्चुअल चीज़ लिखनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी है कि बताना भूल गया, शुरू में अगर आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करके दोबारा कैलकुलेट करें तो पिछला आपका रिटर्न उठा लेता है। मैंने इस पर इसलिए नहीं किया कि इनका इस फॉर्म का ये प्रीवियस से भी उठा नहीं रहा था, क्योंकि अब ये प्रीवियस वाला मैं मैन्युअली डालूंगा। अब डेटा पिछले रिकॉर्ड जो हमने फिल किए हैं उसमें से देखकर इसमें डालना पड़ेगा, वरना आप शुरू में ये कर लें। किसी के उसमें मसला आ रहा है अभी तक फ़िलहाल, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न करें तो पिछला डेटा आपका ऑटोमेटिकल है, सिर्फ उसमें फिर एडिट करना पड़ जाता है आपको। तो अब दोबारा देखेंगे रिकन्सिलेशन नेट हमें एसेट में, यहाँ पे और डिफरेंस कम होता जाएगा, आप उधर बढ़ाते जाएंगे। अगर ये प्रीवियस वाला ऑटो पे डेटा उठाता तो हमारे नेट एसेट, ये वाले नेट एसेट प्रीवियस ईयर भी आ चुके होते, वो हम मैन्युअली इसमें इंसर्ट करेंगे। तो जब ये आप अब फ़र्ज़ कर लें ये इतना डिफरेंस है हमारा, या मैं इसको यही चीज़ अमाउंट मैं लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ, एसेट में मैं फ़र्ज़ कर लें कैश में इंसर्ट करता हूँ, इसको कैलकुलेट करूँगा। ये रिकन्सिलेशन 0 हो गई, और यहाँ पे फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ एटसेट भी बताया कि इतने इंक्रीज़ हुए। अब ज़्यादा आप अमाउंट अपनी इनकम से इंक्रीज़ करेंगे तो अब भी सवाल उठ सकता है कि ये बाकी अमाउंट कहाँ से आए, तो फिर अदर सोर्सेज भी शो करनी पड़ती हैं।